नमस्कार, मैं खुशबू राय। हरियाणा में चुनाव चरम पर है और बीजेपी संघर्ष कर रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता है जो हरियाणा में चाहते हैं कि मोदी शाह खत्म हो जाए। हरियाणा में बीजेपी वैसे ही संघर्ष कर रही है, लेकिन खट्टर और कंगना ऐसा बयान दे रहे हैं कि बीजेपी हारने के कगार पर पहुंच चुकी है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भस्मासुर की पौराणिक कथा तो आप जानते ही होंगे, जिसमें भगवान शंकर ने खुश होकर राक्षस भस्मासुर को एक खतरनाक वरदान दे दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खुद शंकर भगवान के लिए खतरा बन गया। लेकिन किसी तरह भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की जान बचाई। अब यही काम कंगना रनौत और मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, जो देश में अपनी गलत बयानबाजी, बेहुदा एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं और हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक सप्ताह पहले 3 कृषि कानून को लेकर कंगना ने ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया में बीजेपी की थू-थू होने लगी और फिर किसी तरह बीजेपी ने हालात संभाले और कंगना रनौत ने माफी मांगी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अभी ये चल ही रहा था कि कंगना के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बेहुदगी के लिए मशहूर मनोहर लाल खट्टर एक जनसभा में एक युवक के साथ भिड़ गए और वही किया जो वो 9.5 साल से करते आ रहे हैं। ये है कि नहीं है साहब? हारेगा आप, मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। लड़के से भिड़ गए और फिर सोशल मीडिया में बीजेपी की थू-थू होने लगी। इसी को लेकर अब कहा जाने लगा कि चुनावी पीक पर आखिर ये दोनों नेता क्यों मोदी शाह की लुटिया डुबो रहे हैं। इसी वजह से अब मोदी शाह की रैली में और पोस्टरों में मनोहर लाल खट्टर का नाम और फोटो दोनों गायब है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यही वजह है कि अभी तक खट्टर पीएम मोदी की सभा में मंच साझा नहीं कर रहे हैं और बीजेपी वोट ना कट जाए इसके डर से मनोहर लाल खट्टर को दूर भी रख रही है। लेकिन फिर भी खट्टर और कंगना अपनी आदत से बाज आ ही नहीं रहे। आप जानते हैं कि हरियाणा में किसान, जवान और नौजवान तीनों इस बार काफी इफेक्ट डाल रहे हैं और कंगना और खट्टर अपने बयानों से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बीजेपी पहले ही काफी मुश्किलों में है, लेकिन नेता है कि मोदी शाह को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि जो कृषि कानून सरकार ने वापस ली है, उन तीनों विवादास्पद कृषि कानून को फिर से लागू करना चाहिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए और ताकि हमारे किसान की जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे तो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने
को लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। फिर क्या था, चुनाव के समय ये बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला और हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया और राहुल गांधी ने मोदी से सवाल पूछ डाले। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। भारी नुकसान होता देख बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया और इसको लेकर गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। लेकिन तब तक हरियाणा में भारी नुकसान हो चुका था। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि जहां भारी मुश्किल है, वहीं पर नेता विवादित मुद्दों पर बोलकर कांग्रेस के लिए पिच आसान कर रहे हैं और कांग्रेस इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह को अपने ही भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखना होगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा का रिजल्ट जब सामने आता है तो उसमें किसकी सरकार बनती है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी काफी पीछे है।